बच्चों को स्कूल ले जाने वाले बाहरी वाहन और उसके चालक की जानकारी स्कूल प्रबंधन को रखना होगी। प्रशासन, आरटीओ और पुलिस विभाग ने स्कूल प्रबंधन को दिए निर्देश। जिला पंचायत सीईओ, आरटीओ और यातायात विभाग की मौजूदगी में हुई कार्यशाला। आरटीओ प्रदीप शर्मा ने कार्यशाला में यातायात नियम न मानने से जुड़े फायदे नुकसान भी बताए। स्कूल प्रबंधन ने भी जिम्मेदारों से अपनी जिज्ञासा से जुड़े सवाल किए। बोले जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन, अब तक स्कूल प्रबंधन अपने ही अनुबंधित वाहनों के लिए होते थे जिम्मेदार। अब बच्चों को स्कूल लाने वाले बाहरी वाहन और उसके चालकों की भी जानकारी जुटानी होगी। इस जानकारी को स्कूल, आरटीओ और यातायात विभाग को देगा। जानकारी जुटाने का ये सिलसिला डायनेमिक होगा। तो जब दुर्घटना होती है ना, जब क्लेम बनते हैं, जब क्लेम नहीं मिलता है, तब वो चीज़ समझ में आती है कि लाइसेंस का महत्व क्या होता है। और ये बहुत छोटी सी बात है कि आप किसी चेकिंग में 1500 रुपये 2000 रुपये की रसीद कटा के निकल रहे या किसी तरह से बाईपास कर रहे चेकिंग को, उससे बचना बहुत आसान होता है। दुर्घटना की स्थिति में आप किसी से कभी भी नहीं बच पाओगे कि जब कोई केस दर्ज होगा उस पर। तो ध्यान रखें, उनको भी समझाएं जो लोग ऐसा कर रहे हैं, उन बच्चों को भी समझाएं कि आपका नहीं, आपका भविष्य तो जा ही सकता है प्रॉब्लम में, आपके माता पिता भी उसमें प्रॉब्लम में आ सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे XYZ कोई भी गाड़ी अभी आ रही है, उसका ड्राइवर चेंज हो गया, तो ड्राइवर जो चेंज होगा, मेरे पास लॉगिन ID पासवर्ड होना चाहिए, मैं उसमें फीड कर दूंगा तो डेटा ऑटोमेटिकली फीड होती जाएगी कंटिन्यूसली। तो ये सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं, रादर देन सेंडिंग इंडिविजुअल फीडबैक एवरीबॉडी, वी कैन क्रिएट ए सॉफ्टवेयर सो दैट कि उसमें जैसे फेसबुक होता है, मतलब उस तरीके से काम हो सकता है। आज जो बैठक हुई थी, कलेक्टर साहब ने जो बुलाया गया था सभी स्कूलों के ट्रांसपोर्ट इंचार्ज और एडमिन हेड को, तो इसमें कलेक्टर साहब के द्वारा जो बताया गया है कि जो आउटसोर्स के व्हीकल आते हैं जो कि अपने स्कूल से अटैच नहीं होते, उनके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उनकी संपूर्ण जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उसमें स्टूडेंट की संख्या होनी चाहिए, कितने बैठे हैं, और उनका जो फिटनेस वाहन का वो भी आपको पूरा हर मंथली आपको रिपोर्ट दर्ज करानी रहेगी। उनसे बच्चों से रिलेटेड और उनके ड्राइवर से रिलेटेड पूरा बायोडाटा स्कूल के पास होना चाहिए। और जो गाड़ी ओवरलोडिंग हो रही है वो की जानकारी आपको आरटीओ विभाग में देनी चाहिए। इन बहुत सारी चीज़ों पर कलेक्टर साहब और सीओ साहब के और आरटीओ सर के निर्देशानुसार जो भी पालन होगा हम वो करवाएंगे हमारे स्कूल की तरफ से। आज जो सर ने मीटिंग ली है, इस मीटिंग में उन्होंने हमें ये निर्देशित किया है कि आपके स्कूल में जो भी अदर वाहन आते हैं जो हमारे स्कूल से कनेक्टेड नहीं है, जिस ऑटो हुआ या वैन हुई, इन वाहन है, इन वाहन की जिम्मेदारी हमें दी गई है कि इनके जो भी बच्चे लाते हैं तो वो बच्चे सुरक्षित रूप से स्कूल पहुंचे, ये बच्चों को ओवरलोडेड ना हो, ड्राइवर मिसबिहेव नहीं करता हो, ड्राइवर के पास लाइसेंस हो, ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी दी है। अब देखते हैं हम इस पर कितना हम हमारी तरफ से अमल कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम शासन प्रशासन को सहयोग करें, लेकिन अब ये देखना है कि वो जो ड्राइवर कंडक्टर जो आते हैं बाहरी, वो हमें सहयोग करते हैं कि नहीं, इसके पर विचार करना होगा। देखिए, ये बैठक जो आज हमने करी है मूलतः वो इसलिए करी है कि स्कूलों में जो बच्चे प्राइवेट ऑटोज से और अन्य वाहनों से आ रहे हैं, उनका वाहनों का डेटाबेस हम लोग तैयार करें। सामान्यतः अमूमन वो डेटाबेस हमारे पास रहता नहीं है। स्कूलों की जो अपनी अनुबंधित बसें हैं उनकी जानकारी स्कूलों के पास रहती है, लेकिन ऑटोज़ के माध्यम से या मैजिक के माध्यम से, वैन के माध्यम से जो बच्चे स्कूलों में आते हैं उनकी जानकारी स्कूल प्रबंधन के पास, आरटीओ ऑफिस के पास, ट्रैफिक पुलिस के पास सामान्यतः नहीं रहती है। और कई बार दुर्घटनाएं और अन्य विषय समय समय पर सामने आते हैं, तो उन्हीं को रोकने के लिए आज ये बैठक हमने करी है। और इसमें निर्णय हमने ये लिया है कि सभी स्कूल्स अगले 7 दिवस के अंदर जितने भी ऑटोज़ और अन्य वाहनों के माध्यम से स्कूल में बच्चे आ रहे हैं उनकी जानकारी विधिवत फॉर्मेट में बना के, जिसमें किस प्रकार का वाहन है, वाहन चालक का नाम, उसका फ़ोन नंबर आदि जानकारी हम लोग संकलित करेंगे। और वो डेटाबेस हम लोग जिला स्तर पे मेंटेन करेंगे। वो डेटाबेस हम आरटीओ के साथ शेयर करेंगे जो उन गाड़ियों की फ़िटनेस और अन्य चीज़ों को देखेंगे। साथ ही ट्रैफिक पुलिस के साथ भी वो डेटा शेयर किया जाएगा, जिससे कि चलाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण आदि तो दर्ज नहीं है, इसकी जानकारी मिलेगी। अगर कोई ऐसा केस समझ में आता है तो व्यक्ति को अलग करेंगे और
स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी चेताएंगे कि इस व्यक्ति के माध्यम से बच्चे स्कूल में नहीं आने चाहिए। साथ ही ये भी बताया कि क्योंकि ये डेटाबेस चेंज होता रहेगा, इट्स नॉट अ स्टैटिक डेटाबेस, एक डायनामिक डेटाबेस हम लोग तैयार करेंगे और फिर जैसे जैसे फीडबैक आएगा उस सिस्टम को और इम्प्रूव करेंगे ताकि बच्चे स्कूलों में सुरक्षित ढंग से पहुंच सकें और स्कूल की समय समाप्ति के बाद ससुरक्षित घर पे पहुंच पाएं। देखिए, स्कूल की तरफ से भी कुछ सुझाव थे, उन सुझावों को भी हमने सुना है और हम प्लान करेंगे कि उनको भी हम लोग सम्मिलित करें। आवश्यकता पड़ी तो वैसे अभी हम स्कूल प्रशासन से हमने बात करी है, सभी स्कूल प्रशासन से। आवश्यकता लगी तो पेरेंट टीचर मीटिंग में भी इंस्ट्रक्ट करेंगे कि इस इशू को सम्मिलित किया जाए।